दोस्तों आज एक चीज़ मेरे को बताओ बड़ा क्लियर। जब बीमार पड़ते हो तो मंदिर जाते हो कि अस्पताल जाते हो? भाई देखो, मंत्रों में बहुत ताकत है। मान लिया तुम्हारी बात। मैं तो खुद मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, लेकिन मैं जिस पर्पज से करता हूँ वो डिफरेंट होता है। वो पर्पस है जो भगवान नाम और मेरे पूर्व लोगों ने बताया, जो मुझे समझाया। मंत्रों का उच्चारण ईश्वर से कांटेक्ट करना है, और ईश्वर से कांटेक्ट करने के लिए आपको प्योरिटी जरूरी है। बिना प्योरिटी के वो मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। अब ये बताओ कि जब बीमार पड़ने पे तो फिर देखो, तुम कहते हो कि मंत्रों का उच्चारण बहुत पावरफुल है, तो बीमार पड़ने के बाद फिर तुम अस्पताल क्यों भागते हो? क्योंकि वो तुम्हें इमीडिएट रिलीफ नहीं दे सकता। देखिए, मंत्रोच्चारण इज़ ए डिफरेंट थिंग, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन जो ज्ञान है, तुमने ज्ञान आज चांद पे पहुंचे हो तो अपने ज्ञान से पहुंचे हो, मंत्रों के उच्चारण से नहीं पहुंचे हो। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊं। आज तुम बोलते हो कि साहब मंदिर मस्जिद इतना करते हो कि मंदिर बन जाएगा, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें दुनिया की सब चीज़ें हासिल हो जाएगी। करीब करीब 17 लाख वर्ष का था सतयुग। उस सतयुग में भगवान राम आए, ठीक है। 12,68,000 साल का था द्वापर। सॉरी, भगवान राम आए त्रेता युग में, ठीक है। तो वो त्रेता में आए, जो करीब करीब 12,68,000 साल का था। उसके बाद आया द्वापर, और द्वापर में करीब करीब 8 लाख साल थे, 7,68,000 समथिंग साल थे। तो 12 लाख 13 लाख साल का त्रेता युग और 8 लाख साल का द्वापर युग, और फिर उसके बाद ही कलयुग। तो कलयुग में तो वैसे भी जो मुगल आए, वो मुगल आए करीब 500 700 साल पहले, ठीक है। 200 साल 250 साल ब्रिटिश के और 500 साल वो, तो वो 700 साल पहले आए। उससे पहले तो तुम ही हिंदू थे ना। उससे पहले तुम ही हिंदू थे। वेद भी तुम्हारे, मनुस्मृति भी तुम्हारी, ऋचाएं भी तुम्हारी, मंत्र भी तुम्हारे। तो ये 20 लाख साल में मंत्रों का उच्चारण किसी ने करने से रोका था तुमको? 20 लाख साल मंत्रों का उच्चारण करते अगर, तो भगवान तो खुद ही धरती पे आ गए होते, तुम सभी भगवान बन गए होते। तुम्हारा सीधे कांटेक्ट हो गया होता भगवान से, किंतु किसी दूसरे ग्रह पे चले गए होते, किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले गए होते। तो 20 लाख साल से गधों की तरह बैठे ही तो हो, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो तुम्हें ज्ञान मिला, देखो अंग्रेज अभी 1947 तक पहले भी तुम्हारा ज्ञान वही था, भभूति वाला और नीम हकीम खतरे जान वाला। उसके बाद 1947 में आज़ादी मिलने के बाद तुम्हें ज्ञान की तरफ बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजी दी गई। उस टेक्नोलॉजी से तुम चांद पे पहुंचे हो। उससे पहले 20 लाख साल बैली चरा रहे थे, घोड़े पर ही सवारी कर रहे थे। तो उस लोग, वो सारे हिंदू बाबा साधु जो ये सब धर्म के ठेकेदार, मुझे उस 20 लाख साल का हिसाब दे जब मुस्लिम नहीं थे, सिर्फ हिंदू थे। उस 20 लाख साल में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। वही इंसान जिसको ईश्वर ने बना के भेजा है, पूरी तरीके से कोई अंतर नहीं है। ईश्वर ने कोई अलग नहीं बनाया। वो एक शूद्र के जन्म में घर के जन्म लेता है तो आप उसे शूद्र बोलते हो। वही इंसान अगर ब्राह्मण के जन्म में घर में जन्म लेगा, आप उसे ब्राह्मण बोलोगे। तो ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया। वो भेद किसने किया? रामायण तुम्हारे पास थी, गीता तुम्हारे साथ थी, सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सबका ज्ञान तुम्हारे पास था। तो फिर इतने अज्ञान क्यों हो गए? इतने अज्ञानी क्यों हो गए कि तुमने अपने ही इंसानों में भेद किया, एक अपने ही इंसानों को दबे कुचले रहे? शायद आज़ादी के बाद से जो हमारे पिछड़ा वर्ग था, उनको, चूंकि वो बहुत सालों से पिछड़े वर्ग में पिछड़े थे, किसी ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो उनको इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उसको रिजर्वेशन दिया कि जो आप जितना पीछे रहे हो एटलीस्ट उतना आगे आओ। आप 500 700 साल दबे कुचले रहे हो, 10 लाख साल से आप दबे कुचले रहे हो, तो कम से कम कुछ समय तो आपको आगे बढ़ने के लिए दे दिया जाए, ताकि आप एट पार विद दी अदर कम्युनिटी हो जाओ। उसमें इतना हल्ला आपको। हम्म? मैं मानता हूँ कि आप कंपेयर क्या करते हो आज से, कि आज मैं सवर्ण हूँ तो मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जो मैं पिछड़ा हूँ तो मुझे पैरिटी पर रोज़गार मिल रहा है। लेकिन ये बताओ, उससे उससे 10 लाख साल पीछे लगा लो, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कब बने। जब तुमने बोला कि क्षुद्र तो खाली तुम्हारा मैला ढोने के लिए है,
वो वो 10 लाख साल जो हैं वो कहाँ गए? 10 लाख साल जब तुमने उनको कुचल के रखा तो तुम वो याद नहीं करते हो? 50-55 साल 60 साल अगर उन्होंने तरक्की कर ली तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमें अपने स्वार्थ से मतलब है। हम ना हिस्ट्री को मानते हैं, ना ज्ञान को मानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ को मानते हैं। मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मुझे धन संपत्ति देना, बाकी कुछ नहीं। वो भी स्वार्थ के लिए जाते हैं। मंदिर भी बन रहा है तो आज वोट बैंक के लिए बन रहा है, अदरवाइज मंदिर मंदिर बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब पे ईश्वर तो आपके सब पे रहते हैं ना। आपके अंदर भगवान है, वो खुद ही आप हैं, आप खुद ही भगवान का एक रूप हो। और भगवान को मानते हो तो अपने घर में मंदिर बना लो। किसने मना किया अपने घर में मंदिर बना के पूजा करने के लिए? क्या क्या पूरी भारतवर्ष जो है अयोध्या में जाके पूजा करेगा? नहीं करेगा ना। अच्छा ये बताओ, उससे पहले और भी तो मंदिर हैं, तो वो क्या मंदिर इनएक्टिव हो गए, काम नहीं कर रहे हैं क्या? उनकी फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई है? जो नया मंदिर बनने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तुम्हारी? कुछ नहीं पड़ेगी। ये सारी वोट बैंक नेतागिरी है और कुछ भी नहीं है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर बनाना गलत है, मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जी 20 करोड़ लोग जहाँ गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और खाने के लिए उनके पास नहीं है, और आप मैम 400-500 करोड़ रुपए खाली मंदिर बनाने के लिए लगा दे, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं है। तो अब चलो, ये तो करंट की बातें मैं छोड़ता हूँ। मैं हिंदू धर्म के लोगों से बात करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि जो आपका सतयुग था, सतयुग त्रेता में क्यों कन्वर्ट हुआ? आप सतयुग में ही सतयुग वाले बन के क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि आप नहीं रह पाए तो आप त्रेता युग में पहुंचे, तब तक आप बहुत बुरी तरीके से घटिया नीचे पहुंच चुके थे। तब भगवान राम को जन्म लेके सब बताना पड़ा। उन्होंने बताया क्या? उन्होंने ये बताया कि अगर एक महिला के ऊपर आँच आती है तो आप महिला का भी इतना सम्मान करो कि अगर महिला कहती है कि नहीं तुम वन जाओ, तो हाथ जोड़ के वन चले जाओ, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करो। और महिला के ऊपर आँच आती है तो तुम्हें अगर लंका भी जलानी पड़े तो जला दो। ये करेक्टर बता के गए थे ना? या ये करेक्टर बता के गए थे कि महिलाएं आदमियों को देख कर डरें? कौन सा करेक्टर वो बता के गए तुमको? उन्होंने ये बोला है कि माँ बाप के कहने पे अगर जंगल में भी जाना पड़े, राजपाट छोड़ना पड़े तो भी छोड़ना। तुम क्या कर रहे हो? अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज के अपने को हिंदू बने बैठे हो? देशवासी हो, बहुत बड़े वो बने हो, तोपखाना बने हो तुम लोग। कितने लोग हो अपने माँ बाप के कहने पे जंगल जाने के लिए तैयार हो सकते हो? कोई नहीं जाओगे। तो साहब, ये जो आप धर्म की बात करते हो, किसी को धर्म की बात करने की जरूरत नहीं, किसी को मंदिर की जरूरत नहीं है। आप खुद को आपका कैरेक्टर बनाना चाहिए भगवान का, राम का। आपको अपने घर को पवित्र बनाना चाहिए। आपको घर को, मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र में वहाँ के लोग चप्पल पहन के भी, बाहर की चप्पल पहन के अंदर नहीं जाते। ज़्यादातर ऑफिसों में भी कितने लोग चप्पल उतार के वैसे पैदल कमरे में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान जो है वो, ये हमारा घर ही एक मंदिर है। बहुत अच्छी सोच है ये। हैं? और लोग भी ऐसे नेता हैं जो चप्पल पहन के भी मंदिरों में पहुंच जा रहे हैं, इतने बड़ी तोप हो गए हैं। तो वो उनके मन में क्या रिस्पेक्ट है? ये देखो, ये सिर्फ हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करने की सिर्फ है और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, अपने बच्चों को ज्ञानी तुम लोग क्यों नहीं बनाते हो? आज मैं देख रहा हूँ बच्चे मंत्र सीख रहे हैं। मंत्र सीख करके पुजारी बन पाओगे ना, किसी के यहाँ जाके कथाई कर पाओगे। चांद पे नहीं पहुँच सकते। चांद पे पहुँचने के लिए डॉक्टर आपको अब्दुल कलाम जैसा बनना पड़ेगा, ज्ञानी बनना पड़ेगा। आपको इसरो की जैसी संस्थाओं को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नॉलेज और टेक्नोलॉजी हासिल होनी चाहिए। आप मैथ साइंस पे परफेक्ट होने चाहिए। आपको ब्रह्मांड का कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। मंत्र से आप कुछ नहीं कर सकते हो। मंत्र से कुछ कर सकते होते तो वो 12,68,000 साल का जो त्रेता था और 7,80,000 साल का समथिंग जो द्वापर था, और उसके बाद का जो तुम कलयुग का पीरियड था, उस पीरियड में मंत्र क्यों नहीं पढ़े थे? हैं? क्यों नहीं पढ़ के ज्ञान हासिल कर लिया था? अगर मंत्र पढ़ने से तुम ठीक हो जाते तो अस्पताल नहीं जाते। रामदेव हैं, करो ठीक हो जाओगे। और बीमार पड़ते तुरंत एम्स भाग गए। उनके एक और शिष्य हैं, सबको दिन भर पत्ती दिखाया करते हैं, ये पत्ती खाओ तो ये हो जाएगा, ये पत्ती खाओगे ऐसा होगा। जैसे ही पेट खराब हुआ एम्स में भाग गए, तब पत्ती नहीं खाए अपनी। क्योंकि ये तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए, ये बिजनेस है। ये उनकी दवाओं का बिजनेस है। आज वो 70,000, 50,000, 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हुए? तुम्हें बेवकूफ़ बना के हुए। अगर उनकी दवाओं और योगों में इतना असर होता तो वो बीमार क्यों पड़ते हैं? वो क्यों पड़े हो? वो क्यों एम्स में जाने की जरूरत पड़ी? आप सच्चाइयों से मुंह छोड़ते हो क्योंकि आप लोगों से दुश्मनी करते हो। आपको दुश्मनी में अच्छी चीजें, अपनी ही भलाई नजर नहीं आती हैं। बिल्कुल जज बन के रहो। जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। आज आप लोग का भविष्य खराब हो गया है, इसलिए मैं बोलता हूं। आज आप मंदिर के पीछे पागल होकर जो कर रहे हो
5 राफेल आने पे जो हंगामा मच रहा है वो देख रहे हो कि कितने सुखोई, कितने मिग, कितने मिराज हमारे पास हैं। कभी किसी को पता भी चला? नहीं पता चला, क्योंकि आपने अपना ही प्रोपोगंडा करके अपने को ही एक्सपोज कर दिया। ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, आए किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मेरी मारक क्षमता कितनी बड़ी। आपने बता के अपने को एक्सपोज करके एक्चुअली आपने अपने मीडिया ने मेरे दुश्मनों की हेल्प की है कि भाई देख, जो कुछ आया मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तो समझ लो, उस हिसाब से तू पहले से तैयारी करके रखियो। ये हुआ है असल में। लेकिन जिस देश में गधों की फौज हो, टिकटॉक चलाने वालों की फौज हो, फेसबुक पे गालियां दे के पैसे कमाने की, रोटी खाने वालों की फौज हो, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे चिंता उन लोगों की नहीं है जो नाले के किनारे पहले भी बैठे रहते थे और आज भी बैठे रहेंगे और 5,000 1 लाख साल भी बैठे रहेंगे अगर ये पृथ्वी रही तो। मुझे उनकी चिंता है जो पढ़ लिख के आगे बढ़ी है। वो लेडीज़ की चिंता है जो किचन से निकल के 5 स्टार ऑफिस में जाके सॉफ्टवेयर का काम करती है और विदेशों में जाके उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है। मुझे उन लोग की, उन युवा को चिंता है जो पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, जो इस पृथ्वी के लिए, इस देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका जीवन का सर्वनाश की मुझे चिंता है और इसलिए मैं बोलता हूँ और तब तक बोलता रहूँगा जब तक सब ठीक हो नहीं जाएगा। आपको अपने ज्ञान पे ध्यान देना है, आपको अपनी बुद्धि पे ध्यान देना है, आपको ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करना है जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको पीछे पहुंचा रहे हैं। आप बजाय चांद पे जाने के लिए अब आप पूजा पाठ करके लुंगी पहन के अपना वो दूसरों के यहाँ जाके वो करोगे, कथा वाचोगे। आसमान से ज़मीन पे आने का जो रास्ता तुमने चुना है उससे दिक्कत है, और तुम चुनते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन देश पे ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो चांद पे जाना चाहते हैं, जो आसमान पे पहुंचना चाहते हैं, उनको पहुंचने के मौके हों। बेशक तुम ज़मीन पे रह के ही रहना चाहते हो, तुम पूजा पाठ करके ही अपना प्रसाद से काम चलाना चाहते हो तो चलाओ, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारा अंत है। लेकिन जो लोग इस दूसरी पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जहाँ लाखों करोड़ों ग्रह हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं, एक गैलेक्सी में जहाँ अरबों ग्रह हैं, उनमें से वो ग्रह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अगर पृथ्वी का अंत हो, पृथ्वी में प्रॉब्लम हो, तो हम लोगों को वहाँ स्विच कर सके। उस ज्ञान की ज़रूरत है। नेहरू ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, राफेल आ गए, ये आ गए, मंदिर बन गया, ये क्या बात है? मतलब शर्म आती है आज की हिंदुस्तान की जनता और लोगों को देख के, शर्म आती है। चांद पे पहुंचने की जगह, मंगल को छूने की जगह, किसी नए ग्रह को टच करने की जगह आप बैठ के लुंगी पहन के मंत्रोच्चारण करने की तैयारी कर रहे हैं। शर्म है, शर्म। थैंक यू।